हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज आपका ईवीएस का पीरियड है। तो ईवीएस के पीरियड में बच्चों आज मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी मतलब कहानी। कहानी है आपकी घमंडी का अंत, यानी घमंड का अंत किस प्रकार होता है ये कहानी एक हाथी की है। हाथी जो बहुत मस्त रहता था, जिसे किसी की चिंता नहीं रहती थी। वो अपना मस्त मौला होता हुआ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया करता था। आप सभी को पता है कि हाथी बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। तो वो क्या करता था कि अपनी ताकत का गलत प्रयोग करता था। तो वो जंगल में भटकता रहता है, किसी के पेड़ तोड़ रहा है, किसी का घोंसला तोड़ रहा है, इसी प्रकार से लोगों को परेशान करता था। उसने कभी भी किसी की चिंता नहीं की कि मेरे कुछ काम करने से किसी को हानि तो नहीं होती, किसी को चोट तो नहीं पहुंचती है। इसी प्रकार से वो जंगल में मंडराता रहता था, घूमता रहता था। इसी प्रकार एक दिन घूमते घूमते उसने एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, उसको उसने तोड़ दिया। जब चिड़िया का घोंसला तोड़ गया तो चिड़िया के घोंसले में बच्चों कौन रहता है? घोंसले में चिड़िया थी और उसके बच्चे थे, उसके अंडा था। तो वो घोंसला जब गिर गया तो उसके अंडे टूट गए। अब अंडे जब टूट गए तो बेचारी चिड़िया बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, बहुत रोने लगी। उसके बच्चे अंडे से बाहर निकल के आ गए तो बच्चे भी बेचारे बहुत रोने लगे, बहुत छोटे छोटे से थे। अब बेचारी चिड़िया सोचने लगी मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ मदद मांगूँ। तो उसने क्या किया, वो अपने दोस्तों के पास गई। उसके दोस्त जो उसके घोंसले के आस पास रहते थे, तो उसके दोस्त थे मेंढक, मधुमक्खी और घटपोड़ा। यानी कि घट वो होता है जो एक तरीके की बहुत लंबी चोंच होती है ना, उसको हम कहते हैं कठफोड़वा, यानी कि वुड पैकर। तो उसका 3 दोस्त थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी बातें बताई और कहा कि किस प्रकार से एक हाथी ने उसका जो है घोंसला तोड़ दिया है। अब वो लोग, उनके पास कोई घर नहीं रहने के लिए, अब हम क्या करें। तो उसके दोस्तों ने उसके सारा दुख सुना और उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें उस हाथी को सज़ा देनी चाहिए, उसको उसके किए का दंड मिलना चाहिए। तो चलो हम सब लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं। तो उन तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया, उन चारों ने मिलके एक प्लान बनाया। उनका प्लान ये था कि मधुमक्खी जो थी, मधुमक्खी को देखा है ना आपने, बहुत छोटी सी होती है। मधुमक्खी ने कहा कि मैं उसके कान में घुस जाऊँगी और कान में घुस के उसको गाना सुनाऊँगी तो वो मस्त हो जाएगा। जब वो मस्त हो जाएगा तो अपनी आंखें बंद कर लेगा। जब उसकी आंखें बंद कर लेगा तो कठफोड़वा जो है वुड पैकर है, उसकी आंखों को फोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद जब उसको आंखें फूट जाएंगी, अंधा हो जाएगा, तो एक वो मेंढक जो है वो किसी दलदल के पास जाके टर की आवाज़ करेगा। उससे उसको लगेगा कि ये कोई तालाब है और वो तालाब में आके वहाँ चला आएगा और इस प्रकार से उस हाथी का अंत हो जाएगा। तो सारे दोस्त कहने लगे हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, हम लोग की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है, चलो हम लोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही उस हाथी को सजा देते हैं। तो सब लोग अपने दोस्त सारे दोस्त एक साथ चल दिए और बोले चलो अब उसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हाथी जो था, हाथी जा रहा था और हाथी की कान में कौन घुस गया, मधुमक्खी घुस गई। और मधुमक्खी कान के अंदर घुस के उसके गाना सुनाने लगी। गाना सुन के हाथी क्या हो गया, एकदम मस्त हो गया, एकदम मदहोश हो गया। मदहोश होकर अपने मस्ती में जा रहा था। तभी उसने आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसने आंखें बंद की तभी वुड पैकर आया। वुड पैकर ने अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ दी। हाथी की आंखें फूट गई। अब वो दर्द से बिलखने लगा, चीखने लगा, उसको बहुत तकलीफ होने लगी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे तकलीफ के टाइम पर उसको बहुत तेज प्यास लगने लगी। सोचा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी क्या किया, मेंढक ने एक दलदल के पास जाके बैठ गया और मेंढक ने टर की आवाज़ करने लगा। तो हाथी को क्या सिर्फ सुनाई दे रहा था कि मेंढक की आवाज़ आ रही है। उसको लगा कि मेंढक की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई ज़रूर पास में कोई तालाब है। तो चलो मैं जाके तालाब में जाता हूँ, वहाँ जाके मैं पानी पी लूँगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। तो वो सोच के हुए वो आगे बढ़ता चला गया और जैसे ही वो आगे बढ़ा तब क्या हुआ, वो सीधे जाके दलदल में गिर गया। जैसे ही उसने पाँव बढ़ाया उसको लगा तालाब है, लेकिन वो थी दलदल। और दलदल में क्या होता है, जैसे ही आप पाँव डालते हैं तो वो अंदर घुसता जाता है, धंसते जाते हैं आप, और हाथी उसके अंदर दलदल में धंसता चला गया और इस प्रकार से क्या, वो हाथी का अंत हो गया। तो बच्चों, कभी भी हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा घमंडी का क्या होता है, अंत होता है। ओके स्टूडेंट्स।